पुत्रियों की विनयशीलता देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी समय दोनों को विद्या प्रदान के योग्य समझकर उन्हें विद्या प्रदान करने का निश्चय किया और निश्चयानुसार वर्णमाला सिखलाने के बाद उन्होंने ब्राह्मी को गणित शास्त्र और शास्त्र पढ़ाए। इसी तरह अन्य पुत्रों को भी लोकोपकारी समस्त शास्त्र पढ़ाए। उस समय अनेक शास्त्रों के नाट्य शास्त्र, वृषभ सेन के लिए संगीत शास्त्र, अनंत विजय को चित्रकला और घर बनाने की विद्या, बाहुबली को काम तंत्र, सामुद्रिक शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्ति तंत्र, अश्वतंत्र तथा रत्न परीक्षा आदि, सुंदरी को व्याकरण, छंद तथा अलंकार शास्त्र सिखलाए। ज्येष्ठ पुत्र भरत के लिए अर्थशास्त्र और जानकार पुत्रों से घिरे हुए भगवान तेजस्वी किरणों से उद्भासित सूर्य के समान प्रतीत होते थे। इस समय महान पवित्र पुत्र और गुणवती स्त्रियों के साथ विनोदमय जीवन बिताते हुए भगवान ऋषभनाथ का दीर्घ समय क्षण भर के समान बीत गया। हम इसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं कि वो समय अवसर्पिणी काल का था, इसलिए प्रत्येक विषय में ह्रास ही ह्रास होता जाता था। कुछ समय पहले कल्प वृक्षों के बाद बिना बोई हुई धान्य पैदा होती थी, पर अब वो नष्ट हो गई। औषधि वगैरह की शक्तियां कम हो गईं, इसलिए मनुष्य खाने पीने के लिए दुखी होने लगे। सब ओर त्राही त्राही की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। जब लोगों को अपनी रक्षा का कोई भी उपाय नहीं सूझ पड़ा, तब वे एकत्रित होकर महाराज नाभिराज की आज्ञानुसार भगवान ऋषभनाथ के पास पहुंचे और दीनता भरे वचनों में प्रार्थना करने लगे। ए त्रिभुवनपते, हे दयानिधे, हम लोगों के दुर्भाग्य से कल्प वृक्ष तो पहले ही नष्ट हो चुके थे, पर अब रही सही धान्य आदि भी नष्ट हो गई है। इसलिए भूख प्यास की बाधाएं हम सबको अधिक कष्ट पहुंचा रही हैं। वर्षा, धूप और सर्दी से बचने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। नाथ, इस तरह हम लोग कब तक जीवित रहेंगे? आप हम सबके उपकार के लिए ही पृथ्वी तल पर अवतरित हुए हैं। आप विज्ञ हैं, समर्थ हैं, दया के सागर हैं। इसलिए जीविका के कुछ उपाय बतलाकर हमारी रक्षा कीजिए, प्रसन्न होइए। इस तरह लोगों की आर्त वाणी सुनकर भगवान ऋषभदेव का हृदय दया से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि पूर्व पश्चिम विदेहों की तरह यहां पर भी ग्राम, शहर आदि का विभाग कर असी, मशी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या, इन 6 कार्यों की प्रवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही लोग सुख से अपनी आजीविका ग्रहण कर सकेंगे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया और इच्छानुसार समस्त व्यवस्था कराने के लिए इंद्र का स्मरण किया। उसी समय इंद्र समस्त देवों के साथ अयोध्यापुरी आए और वृषभेश्वर के चरण कमलों में प्रणाम कर आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। भगवान ने अपने समस्त विचार इंद्र के सामने प्रकट किए। इंद्र ने हर्षित हो मस्तक झुकाकर उनके विचारों का समर्थन किया और स्वयं देव परिवार के साथ सृष्टि की रचना करने के लिए तत्पर हो गए। सबसे पहले उन्होंने अयोध्यापुरी में चारों दिशाओं में बड़े बड़े सुंदर जिन मंदिरों की रचना की। फिर काशी,
कौशल, कलिंग, कर्नाटक, अंग, बंग, मगध, चोल, केरल, मालवा, महाराष्ट्र, सोरठ, आंध्र, तुरुष्क, कररसेन, विदर्भ आदि देशों का विभाग किया। उन्होंने उन देशों में नदी, नहर, तालाब, वन, उपवन आदि लोकोपयोगी योजनाओं का निर्माण किया। फिर उन देशों के मध्य में परिखा, कोट, बगीचा आदि से शोभायमान गांव, पुर, खेत, करवट आदि की रचना की। उस समय पुर अर्थात नगरों का विभाग करने वाले इंद्र का पुरंदर नाम सार्थक हो गया था। वृषभेश्वर की आज्ञा पाकर देवेंद्र ने उन नगरों में प्रजा को ठहराया। प्रजाजन भी ऊंचे ऊंचे मकान में रहकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इंद्र अपना कर्तव्य पूरा कर समस्त देवों के साथ स्वर्ग को चला गया। एक दिन मौका पाकर ऋषभदेव ने प्रजा के लोगों में क्षत्रियों को धनुष बाण, तलवार आदि शास्त्रों का चलाना सिखलाकर दीनहीन जनों की रक्षा का कार्य सौंपा। वैश्यों को देश विदेशों में घूमकर तरह तरह के व्यापार करना सिखलाया और शूद्रों को दूसरों की सेवा शुश्रूषा का काम सौंपा था। उस समय भगवान का आदेश लोगों ने मस्तक झुकाकर स्वीकार किया था, जिससे सब ओर सुख शांति विराजने लगी थी। वृषभेश्वर ने सृष्टि की सुव्यवस्था की थी, इसलिए लोग उन्हें सृष्टा ब्रह्मा नाम से और उस युग को कृतयुग नाम से पुकारने लगे थे। जब भगवान आदिनाथ का प्रजा के ऊपर पूर्ण व्यक्तित्व प्रकट हो गया था, तब इंद्र ने समस्त देवों के साथ आकर महाराज नाभिराज की समस्ति पूर्वक उनका राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के समय अयोध्यापुरी को खूब सजाया गया था। गगनचुंबी अट्टालिकाओं पर कई रंग की पताकाएं फहराई गई थी। जगह जगह पर तोरण द्वार बनाकर उनमें मणिमयी बंधन मालाएं बांधी गई थी। सड़कें सुगंधित जल से सींची गई थी और उन पर हरी हरी दूब बिछाई गई थी। जगत गुरु आदिनाथ का राज्याभिषेक था और देव देवेंद्र उसके प्रवर्तक थे। तब किसकी लेखनी में शक्ति है जो उस समय की शोभा का सविस्तार वर्णन कर सके। मणि खचित सुवर्ण सिंहासन पर बैठे हुए भगवान आदिनाथ का तेजोमय मुख ठीक सूर्य के समान चमकता था। पास में खड़े हुए बंदीगण मनोहर शब्दों में उनकी कीर्ति गा रहे थे। महाराज नाभिराज ने अपने हाथ से उनके मस्तक पर राज्य पट्ट बांधा था। उस समय सनत कुमार और मोहेंद्र स्वर्ग के इंद्र चमर डोर रहे थे और ईशान स्वर्ग का इंद्र सिर पर छत्र लगाए हुए था। सौधर्मेंद्र ने सभा स्थल में आनंद नाम का नाटक किया था, जिसे देखकर समस्त देव, दानव, नर, विद्याधर आदि अत्यंत हर्षित हुए थे। भगवान आदिनाथ ने पहले प्रभावक शब्दों में सुंदर भाषण दिया, जिसमें धर्म, अर्थ आदि पुरुषार्थों का स्पष्ट विवेचन किया गया था। फिर अपनी लघुता प्रकट करते हुए सृष्टि का समस्त भार अपने कंधों पर लिया, अर्थात राज्य करना स्वीकार किया। भगवान का राज्याभिषेक समाप्त कर देव देवेंद्र आदि अपने अपने स्थान चले गए। ये हम पहले ही कह चुके हैं कि ऋषभदेव ने प्रजा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए उसमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्ण का विभाग कर दिया था तथा उन्हें उनके योग्य कार्यभार सौंप दिया था। लोग सुखमय जीवन बिताने लगे थे, पर काल के प्रभाव से लोगों के हृदय उत्तरोत्तर कुटिल होते जाते थे।
इसलिए कभी कोई वर्ण व्यवस्था के क्रम का उल्लंघन भी कर बैठते थे। वो क्रमोल्लंघन आदिनाथ को सहस्य नहीं हुआ।